ये प्लांट्स हैं जो मैं लेकर आई थी शिमला से, और इन्हें मैंने दिखाकर आपको कहा था कि ये कभी फिर शेयर करूँगी। तो ये आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब कभी आप कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में घूमने जाते हैं, वहाँ से कौन कौन से प्लांट्स आप ला सकते हैं, वो सभी आपको अंदाज़ा मिलेगा। तकरीबन 6 दिन हो चुके हैं हमें वापस आए हुए। आज 14 जुलाई हुई है। तो आज मैं इनको रिपोर्ट कर रही हूँ। कटिंग्स हैं ये सारी। तो हैप्पी गार्डनिंग में आपका स्वागत है। आज ये सारे प्लांट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहला है ये पीनट कैक्टस। तो ये कैक्टस के कुछ टुकड़े गिरे हुए थे वहाँ पर, तो ये मैं ले आई थी, और ये बड़े अच्छे से उसी तरह से हेल्दी, हेल एंड हार्टी हैं, बड़े सुंदर स्वस्थ हैं। सेकंड है ये एओनियम का प्लांट। ये बहुत ज़्यादा मिलता है पहाड़ी क्षेत्रों में और बहुत वैरायटी होती है इसमें। एओनियम सकुलेंट है, इसको बारिश से बचा के रखना तभी ये रहेगा, अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी गल जाता है, बहुत जल्दी रॉटन हो जाता है। तो इसके भी 3-4 मैं प्लांट्स ले आई थी, और इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ वहाँ मैंने देखी, सबकी छोटी छोटी कटिंग्स ले आई। फिर ये क्रेसुला की अलग अलग वैरायटीज़ थी, तो इनकी भी छोटी छोटी सी कटिंग्स मैं ले आई। ये भी उसी तरह से स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। ये भी सकुलेंट है, इसको भी बारिश से थोड़ा बचाना है, और थोड़ी सी इसमें सैंडी सॉइल मिक्स करके इसे लगाना है। फिर ये एलोवेरा की वैरायटी थी, और बहुत हेल्दी और तंदुरुस्त थी। उसी तरह से ये अभी भी नज़र आ रहा है जैसा मैं लेके आई थी। एक छोटा प्लांट है इसका, एक थोड़ा सा बड़ा है। ये भी बहुत ही ज़्यादा फ्लैशी लीव्स वाला प्लांट है, इसको कम पानी की ज़रूरत होती है। तो ये भी मैं वहाँ से कलेक्ट करके लाई। इसके बाद मेरे पास ये कलांचो की वैरायटी है। ये ऑरेंज कलर के फ्लावर्स थे इसमें, तो इसका पत्ता तक नहीं मैंने छोड़ा, पत्ता भी ले आई। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पत्तों से भी ग्रो हो जाते हैं, और ये भी सकुलेंट है, इसलिए ये भी बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता। ये भी उसी तरह से तंदुरुस्त है। बनी ईयर कैक्टस, इसकी मैं एक ही कटिंग लेकर आई, और मैं होपफुल हूँ कि ये चल जाएगा, और ये भी सैंडी सॉइल में लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। फिर नेक्स्ट प्लांट जो है वो है एलोवेरा की एक और डिफरेंट वैरायटी है। तो चूँकि एलोवेरा को बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, तो इसको बिल्कुल एक ऐसी सॉइल में लगाना है आपने जहाँ पे पानी बिल्कुल भी ना रुके, और बारिश का पानी तो ना ही पड़े तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है ये वाला। ये बड़ा हार्डी लग रहा है मुझे, लेकिन इसका नाम नहीं मुझे पता। अगर किसी को इसका नाम पता हो तो काइंडली मेरे साथ शेयर करें। कुछ कुछ एलो जैसा ही है, लेकिन उससे पत्ते बहुत छोटे हैं इसके, तो इसका नाम मुझे बिल्कुल नहीं पता। फिर ये हवॉर्थिया वहाँ लगा हुआ था, और आपको पता ही जो सक्कुलेंट होते हैं वो पत्तों से भी ग्रो हो जाते हैं, सक्कुलेंट और कैक्टस। तो हवॉर्थिया की 2 वैरायटीज़ थी, दोनों ही मैं ले, एक में थोड़े डार्क लीव्स थे और एक के थोड़े लाइट कलर के लीव्स थे। तो ये दोनों मैं ले आई, और ये थोड़े डेलिकेट काइंड ऑफ हवॉर्थिया है। एक तो कॉमन वैरायटी जो होती है उससे ये बिल्कुल डिफरेंट है, इनको भी थोड़ा बचा बचा के रखना पड़ता है। उसके बाद फिर ये एक सक्लेंट वहाँ लगा हुआ था, इसके कुछ कुछ ब्लूइश कलर के लीव्स हैं, तो इसके मैंने पत्ते तक नहीं छोड़े। आपको पता ही है कि पत्तों से भी सक्लेंट लग ही जाएंगे अगर इनको हमने प्रॉपरली ग्रो किया, अच्छी सॉइल में ग्रो किया। फिर नेक्स्ट ये फिर से क्रेसुला है, लेकिन ये शॉर्ट वाली वैरायटी थी जो बहुत छोटे छोटे प्लांट्स लगते हैं, तो ये वो वाली वैरायटी थी। और एक वेरीगेटेड वाली भी थी इसमें, तो वो दोनों ही मैं छोटी छोटी कटिंग्स ले आई। तो होपफुली ये भी हमारे यहाँ चल जाएंगे, क्योंकि अभी तक ये तंदुरुस्त हैं। फिर मुझे वहाँ पर ये क्रिसमस कैक्टस जैसे कुछ प्लांट्स नज़र आए, और ये बहुत सारी तरह के लगे हुए थे अलग अलग। कुछ में वेरिगेशन थी, कुछ में वेरिगेशन नहीं थी, कुछ के लीव्स डिफरेंट काइंड्स के थे, तो इनमें भी फ्लावरिंग होती है। और ये भी सक्लेंट काइंड के हैं, तो ये उसी तरह से बिल्कुल इंटैक्ट हैं, अभी भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, वैसे के वैसे स्वस्थ हैं। इनको भी सैंडी सॉइल में, जल्दी ड्रेन होने वाली सॉइल में लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। पानी इनको भी बहुत कम चाहिए। उसके बाद स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट का छोटा सा प्लांट है ये, तो ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। इसको भी कहीं दूर से लाना हो आपने तो बड़े अच्छे से ये आ जाएगा और ग्रो भी हो जाएगा। फिर एओनियम की एक और वैरायटी, ये थोड़ा सा ख़राब हुआ है, देखो ये बहुत डेलिकेट है ये वाला, ये बहुत कॉमन पाया जाता है और
ये थोड़ा सा मुझे ऐसे लगा कि मुरझा गया है, अदरवाइज़ बाकी सारे प्लांट्स बहुत अच्छे रहे। एक ये वाला प्लांट जो है इसके सिर्फ लीफ लाई हूँ, ये भी सक्लेंट काइंड का है। होपफुली ये भी ग्रो कर जाएगा, अगर ग्रो हुआ तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी इसको। फिर ये वाला एक सीडम था, ये था एडवांस स्टडीज़ को जाते हुए 300-400 मीटर का जो फासला हमने पैदल चल के तय किया ना, वहाँ दीवारों पे लगा हुआ था ये, तो मुझे बड़ा खूबसूरत लगा देखने में। ये भी सक्लेंट है, तो मैं इसको भी कलेक्ट करके ले आई। और उसके बाद ये वाला जो बेगोनिया प्लांट है, ये भी उसी रास्ते पे दीवारों पे भर भर के लगा होता है। इसकी रूट बहुत मोटी थी, ये भी थोड़ा सा मुरझाया है इसके पत्ते। तो इतना मुरझाना तो इसका बनता है, क्योंकि ये 6 दिनों से इसी तरह से पड़ा हुआ था। पर ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, इसकी रूट बहुत ही सख्त जान होती है, तो वो भी लग ही जाएगा। उसके बाद कुछ कुछ ऐसे पत्ते गिरे हुए थे, कुछ में से तो बेबी प्लांट्स निकल रहे थे, कुछ में प्लांट्स नहीं भी निकल रहे थे, तो पत्तों को भी मैंने बख्शा नहीं है, मैं तो सारे के सारे पत्ते भी उठा के वहाँ से ले आई हूँ। तो ये थोड़े से प्लांट्स थे जो मैं कलेक्ट करके लाई हूँ इतनी दूर से, और इतने दिनों से ये यहाँ पे पड़े हुए हैं घर में इसी तरह से लाके, और जाके तकरीबन हफ्ते भर के बाद इनको मैं आज पॉट्स में लगाऊंगी। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट्स होते हैं, आपको कहीं दूर जाना पड़े तो आप ज़रूर इन प्लांट्स को लेके आइए, या इनसे मिलते जुलते हुए प्लांट्स लेके आइए। और इन सभी के लिए एक ही टिप है कि इनको आप बहुत ही ड्रेनी सॉइल में लगाएं और इनको बारिश से बचा के रखें, क्योंकि बारिश का सीज़न है, तो बारिश से इनको बिल्कुल बचा कर रखें। और इनके पत्ते भी अगर मिल जाएं तो पत्ते ही ले आएं, कोशिश करें कि पत्ते ही ले आएं और फिर इनको आप लगा दीजिए, और थोड़ा सा आप इनकी केयर करेंगे तो ये ज़रूर लग जाएंगे। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, होपफुली ये सारे ग्रो करेंगे। मैंने इनको सैंड जिसमें ज़्यादा मिक्स की हुई है सॉइल में, उसमें मैंने इन सबको लगा दिया, पत्तों को भी वहीं पे रख दिया हुआ है। और जब ये ग्रो हो जाएंगे फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये सारे प्लांट्स कि कितने इनमें से बचे और कितने इनमें से मर गए, वो सभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत बहुत ज़रूरत है। कमेंट भी करिए, और कंटेंट पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए। चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से प्लांट्स लगाइए आप भी। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू।